Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ सीरीज। आज का चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with a velocity 6 meter per second. If 200 kg extra mass is added, then the final velocity is। इसमें दिया हुआ है कि 1000 kg मास का एक बॉडी है जो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। उसका डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली और बाद में उस मास पर एक 200 केजी का मास ऐड किया गया है। तब हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी क्या होगा जब 1000 केजी और 200 केजी मास का कंबाइंड सिस्टम होगा। तब इनिशियली जब 1000 केजी मास मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। उसी तरह जब 200 केजी ऐड हो रहा है 1000 केजी मास पर, तभी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को हमने इस प्रॉब्लम में यूज किया है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1। मान लीजिए मास जो 1000 केजी है वो m1 है, इंटू v1 जो 6 मीटर पर सेकंड जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v1 है, और फाइनल मास क्या होगा? m1 प्लस m2, 1000 केजी प्लस जो एडेड मास है जो कि है 200 केजी। तो दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v2। मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 का, v1 का, फिर m1 प्लस m2 का, और तब हमें कैलकुलेशन से v2 आएगा 6000 डिवाइडेड बाय 1200 जो कि आता है 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब 200 केजी मास एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 1000 केजी मास पर, तब जो फाइनल वेलोसिटी है वो इस सिस्टम का हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसलिए इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 ग्राम एंड 25 ग्राम आर मूविंग with equal kinetic energies. The ratio of magnitude of their linear momentum is। मतलब हमें दो बॉडी का मास दिया हुआ है, एक का 4 ग्राम है और दूसरे का 25 ग्राम है, और हमें बताया गया है कि दोनों मास इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों के काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो हमें उसके लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का रेशियो पता करना है। तो हमें प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी दोनों मास का इक्वल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी मास 1 का होगा वही काइनेटिक एनर्जी मास 2 का होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। इसलिए जो मास 1 का काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर होगा। m1 उसका मास है और v1 उसकी वेलोसिटी है। उसी तरह जो सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि m1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर में। उसी तरह से m2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हाफ m2 v2 स्क्वायर में। तब हमें आ जाएगा m1 v1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1। उसी तरह से राइट साइड में आ जाएगा m2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। और m1 v1 क्या है? लीनियर मोमेंटम है, तो उसे हम लिखेंगे p1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को p1 से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो m1 v1 अगर p1 है तो m1 v1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? p1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2m1। उसी तरह से m2 v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा p2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो फिर p1 और p2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट m1 बाय m2। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा वो स्क्वायर रूट होगा मास के रेशियो का। तो इसलिए p1 बाय p2 क्या हो जाएगा? m1 क्या दिया हुआ है? 4 ग्राम, और m2 क्या दिया हुआ है? 25 ग्राम, इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है उसके मैग्नीट्यूड का वो हो जाएगा 2:5। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में ऑप्शन सी।